हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इतना बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, प्लस 45,000 का ब्रेकआउट मिला, प्लस 45,100 का आपको ब्रेकआउट मिला। काफी बेहतरीन लॉजिक आपके उसमें छिपे हुए हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान में समझना। सबसे बेहतरीन यहां पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझना। मैं समझाऊंगा कि मार्केट इससे नीचे क्यों नहीं गया। भाई यहां पे तो इतनी नजदीक फिलहाल कोई सपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी में। हालांकि सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये था, क्योंकि मार्केट यहीं पे बाउंस ले रहा था बार बार। क्योंकि काफी लोगों ने ये सोच के ट्रेड किया होगा, अगर मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ चल रहा है तो कम से कम यहां तक आए, इस सपोर्ट जोन तक मोमेंटम को पकड़ लेते। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको मल्टीपल चार्ट पे नजर रखनी चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप निफ्टी 50 में भी नजर रखो, आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी नजर रखो। इससे आपको आइडिया ये लग जाता है। कई बार आपको बैंक निफ्टी भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाने देगा, लेकिन निफ्टी 50 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे होगा, उस वजह से इसे भी होल्ड करके रखता है। ये कई बार ऐसी सिचुएशन होगी आपको बैंक निफ्टी पे कोई सपोर्ट नहीं दिखाई देने का या रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देने का, लेकिन बैंक निफ्टी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पे हो सकता है। तो ये एक दूसरे को कई बार होल्ड करके रख देते हैं। आइए कुछ सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो, सीधे सीधे अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 की मैं आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, ये सपोर्ट जोन पे जो ये तीन हमारे लिए जोन थे, एक ये सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था, और ये सपोर्ट जोन था। बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लिया और इसी सपोर्ट जोन के आसपास है। हमने निफ्टी 50 में ये ऑब्जर्व किया। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑब्जर्व करें तो मार्केट 20,000 के राउंड लेवल का ब्रेकडाउन देने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा। साथ ही साथ यहां पे एक पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। तो जिस भी तरफ इसका अगर ब्रेकडाउन मिल जाता तो हम नेगेटिव मोमेंटम पे फोकस करते, ब्रेकआउट मिल गया तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम पे फोकस करते। पहला हमारा रेजिस्टेंस बनता ट्रेडिंग डे हाई का, और प्रीवियस डे हाई भी इसी के नजदीक है, इसका ब्रेकआउट मिलता तो हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती। सेम यही चीज बैंक निफ्टी में हो रही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे भी आपको रिजेक्शन दिखाई दिया प्रीवियस डे हाई के पास से, साथ के साथ ऊपर हमारे दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए थे, एक 45,000 का और एक 45,100 का। ये दोनों रेजिस्टेंस बैठे हुए थे। तो जो मार्केट ने यहां से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी दी, जो अपॉर्चुनिटी थी वो पहली ही कैंडल में थी। फिर जो कोई इन दोनों को ऑब्जर्व करके चल रहा होगा, उसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना था कि मार्केट इससे नेगेटिव मोमेंटम दिखाए, लेकिन वो सिनेरियो नहीं बन रहा था। यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जो हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिला, सेम वैसे ही हमें इसका ब्रेकआउट मिला। हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस था ट्रेडिंग डे हाई का, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। क्या हम ट्रेड लेते? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर एक रेजिस्टेंस था 45,000 का, 45,000 का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। क्या हम ट्रेड लेते? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर एक और रेजिस्टेंस था 45,100 का, मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। जिस किसी ने भी इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा या समझा एनालिसिस को, वो कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया या उसने मोमेंटम को पकड़ा। दो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। पहली अपॉर्चुनिटी जब मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ये पहली अपॉर्चुनिटी थी, आपको ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करना था। दूसरी अपॉर्चुनिटी बनी 45,100। इस बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे, पर मैंने आपको कहा था दो रेजिस्टेंस है, दोनों का ब्रेकआउट चाहिए। देखो कितना बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है। ऐसे मोमेंटम, देखो ये मोमेंटम होते हैं ऑप्शन बायर के लिए। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अगर साइडवेज मार्केट है तो एकदम से एग्जिट कर दो, क्योंकि ऑप्शन बायर साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। अगर धीरे धीरे क्विक मोमेंटम आ रहा है उसी की डायरेक्शन में, एज ए ऑप्शन बायर तब भी प्रॉफिट अगर बनाएगा कम बनाएगा, एक बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें टाइम डिले का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जब क्विक मोमेंटम आता है तो प्रीमियम बूम करते हैं, अच्छे तरीके से फटते हैं।
यही एक ऑप्शन बायर के पास मौका होता है। ऑप्शन सेलर तीनों सिचुएशन में पैसे बना सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर इस सिचुएशन में पैसे बनाता है। यही मैंने जो नए वाले कोर्स है उसमें यही चीजें समझाई हुई है, सिर्फ इसी चीज पे फोकस किया है, क्विक मोमेंटम पे। तो यहां पे जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सीधे सीधे जो मार्केट में ये मोमेंटम मिला है, ये क्विक मोमेंटम मिला है, और यहाँ पे मार्केट ने आपके प्रीमियम को एकदम से ब्लास्ट कर दिया होगा। बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला होगा अपसाइड। तो जिसने भी इस मोमेंटम को पकड़ा मुझे जरूर बताना कमेंट करके। कल की सिचुएशन को देखते हैं हम कि कल किस तरीके से देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देखते हैं। अब जो ये इतने दिनों से मार्केट ये खेल खेल रहा था, एक ही कैंडल ने सारी पूर्ति कर दी, यानी कि फिर से अपने नए हाई को अप्रोच करने की मार्केट की सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है कि मार्केट फिर से एक नया हाई लगा सकता है। ये सिचुएशन मार्केट ने फॉर्म कर दी, बशर्ते मार्केट अपने आज के कल यानी कि कल के दिन आज के डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, इस तरह की सिचुएशन फॉर्म कर दे हमारे लिए, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम पकड़ सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, इस एनालिसिस का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि नीचे हमारे लिए एक ये सपोर्ट जोन भी था, अगर मार्केट यहां से नीचे चलता तो हम इस सपोर्ट जोन तक के मोमेंटम को पकड़ते और यहां पे प्राइस एक्शन देखते क्या बन रहा है। लेकिन फिर भी हमें वहीं पे मार्केट रुक के एक पैटर्न बना दिया, 4 पैटर्न जो आपको बताए गए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, वो अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे क्लियर देखने को मिली है। अब मोमेंटम को समझते हैं। अब जैसे कि आप सिचुएशन देखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप काम करेगा। पहली सिचुएशन समझ में आ गई। इस सेटअप के अकॉर्डिंग जो हमारा अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो ऑल टाइम जो हाई लगा हुआ है, यही हमारा अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर इस पे मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वहीं पे पोजीशन डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से काम करना है। क्योंकि पहले जब मार्केट ने नया हाई लगाया था, आप देखेंगे एक काइंड ऑफ डोजी बना रखी है मार्केट ने, अगर इस वाली कैंडल पे फोकस करेंगे तो। इसलिए यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट का क्या प्राइस एक्शन बना है। अगर ब्रेकआउट मिला तो हम पोजीशन में बैठे रहेंगे, लेकिन अगर रिजेक्शन देखने को मिला या मार्केट साइडवेज मोमेंटम में जाने की कोशिश करता है तो आप पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आएगा। पहली चीज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 45,100 पे ही बनेगा। ध्यान से देखो, मार्केट ने बार बार यहां पे रिजेक्शन लिया है भाई, चाहे आप 7th को देख लो, 10th को देख लो, 11th को देख लो, 13 को देख लो, आज के दिन देख लो, मार्केट ने पहले यहां पे रेजिस्टेंस दिया, फिर ब्रेकआउट दिया। क्योंकि जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिलते ही वो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यही बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, फिर 45,000 आपको सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? गैप अप ओपनिंग पे आपका पूरा फोकस रहेगा। मैं फिर से आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ये जो कैंडल डोजी बनी हुई है, इस दिन के हाई पे आपका फोकस रहेगा कि इस दिन के हाई पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो इसका मतलब ऑल टाइम हाई, फिर से मार्केट एक नया हाई लगाने की तरफ चलेगा। लेकिन अगर उस गैप अप ओपनिंग पे मार्केट रिवर्स हो जाता है, रिजेक्शन दिखाता है, बेयरिश कैंडल बनाता है, तो आपका पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे हाई। उसका अगर ब्रेकडाउन आता है फिर 45,100, उसका ब्रेकडाउन आता है फिर 45,000। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे इस वाले जोन से आपको कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। मान के चलो आपको कहीं इस जोन के आसपास, यानी कि 45,400 और 45,300 के बीच में कहीं गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, और अगर मार्केट यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाता है और उससे नीचे चलता है, तो आपके लिए सपोर्ट जोन यही होने वाला है 45,100। इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर 45,000। लेकिन अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई बनेगा, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में बैठे हुए हैं। समझ में आ गया? पहला ये रेजिस्टेंस बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे डोजी दिखाई थी, फिर उसका हाई आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना,
और नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।